किस्मत बदलती देखी मैंने, किस्मत बदलती देखी मैंने। तो दोस्तों थोड़ा बैठ जाते हैं। हाँ, क्या शांति है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? जिनको नहीं पता मैं कौन हूँ बता दूँ, मेरा नाम है जयचंद घंटेलवाल और मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ विथ परमानेंट कोलोस्टोमी। मुझे 10 साल से कोलोस्टोमी बैग है और मैं एक बहुत ही सामान्य लाइफ जी रहा हूँ। यस, तो आज का वीडियो दोस्तों खास है किस्मत पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे हमेशा पूछते रहते हैं किस्मत का क्या रोल है हमारे लाइफ में। ये सब चीज़ें हैं, किस्मत, कैंसर, क्या कैंसर किस्मत में था? यस, आज हम इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आपके साथ में जो भी हो रहा है किस्मत का एक हिस्सा है। यस, जिस दिन से आप पैदा हुए हो और जिस दिन आप मरोगे, सब चीज़ पहले से तय है। अब ये चीज़ बोलने के लिए तो सब लोग बोलते रहते हैं और कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर से मानते भी हैं, पर इस पे इतना यकीन नहीं करते दोस्तों। पर ये दोस्तों सच है। यस दोस्तों, सच है। किस्मत एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप इस पे सच में एकदम निष्ठा रखने लगते हो, ब्लाइंडली इसको बिलीव करने लगते हो ना, तो दोस्तों आपको किसी भी बात की टेंशन नहीं होगी। क्योंकि हर एक छोटी सी लेके एक बड़ी चीज़ें प्लान है और ये ऊपर वाले के प्लान के हिसाब से चल रही है। इसमें थोड़ा सा भी मार्जिन ऑफ एरर का भी कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिस दिन से आप पैदा हुए हो, कहाँ पे पैदा हुए, किस वक्त पैदा हुए हो, और आप पैदा हुए और पैदा होने पर आपके घर में मिठाई आई, या तो आप हॉस्पिटल में पैदा हुए। तो दोस्तों हॉस्पिटल में पैदा हुए तो उस हॉस्पिटल में पैदा होना आपका लिखा हुआ था। जिस डॉक्टर के हाथ से आपका बर्थ हुआ वो भी पहले से तय था। आपके पैदा होने पर जो घर पे मिठाई आई, उस मिठाई वाले के पास वो आपकी मिठाई लेनी तय थी। यस, ये बहुत ही इतनी बारीक चीज़ें हैं जो आप अगर थोड़ा यकीन करना स्टार्ट कर दो ना, तो आपको कोई भी चीज़ का लाइफ में टेंशन नहीं होगा। आपको कैंसर के बारे में पता चला, आपके कैंसर की रिपोर्ट्स जिस हॉस्पिटल में आनी थी, जिस हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सब चीज़ें तय है दोस्तों, तय है। इवन आप हॉस्पिटल से लेके आप अपने घर तक या घर से लेके हॉस्पिटल में आते हो, जहाँ पर बीच में आप रास्ते में अगर चाय भी पीते हो तो दोस्तों वो भी तय है। क्योंकि आप घर से निकलोगे तभी उसके हाथ की चाय लोगे, या तो उसको आप 10 रुपये दे के आप उसकी आमदनी करवाओगे। तो ये तय है दोस्तों। ये ऐसे भी कोई संजोग नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, हर चीज़ें तय है। यस, इवन मैं आपको बोलूँ कि जिस दिन आपकी मौत होगी, किस तरीके से मौत होगी, हर चीज़ें तय है। अगर आपकी मौत सामान्य होती है और उस पे जो लकड़ियाँ चढ़ने वाली है वो भी दोस्तों तय है। यस, कौन सी लकड़ी, कौन से पेड़ की लकड़ी आपकी चिता को आग देगी, या तो आप मिट्टी में दफन होंगे, ये सब चीज़ें तय है। अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से आपकी डेथ होती है तो आपको जो चिता पे तेल या जो भी अर्थी वगैरह पे जो पैसे लगते हैं, वो दुकान से, कौन सी दुकान से आने वाला है वो भी तय है दोस्तों। यस, तो इतनी बारीक चीज़ें तय है। और बताओ, आप मुझसे पूछते हो कि क्या कैंसर हमारी लाइफ में तय है या नहीं था, या तो हमारी किस्मत में था या नहीं था। दोस्तों 100% अगर आपकी लाइफ में छोटी सी भी चीज़ हो रही है, बुखार भी हो रहा है, तो बुखार के लिए आप कौन सी पैरासीटामोल ले रहे हो, कौन सी दुकान में से जाके ले रहे हो, वो भी तय है। यस, इतनी बारीक चीज़ें किस्मत का हिस्सा है। यस, जिस स्कूल में आप गए उस स्कूल को आपने नहीं चुना दोस्तों,
वो पहले से तय था, क्योंकि वहाँ पे आपकी दोस्ती यारी लिखी थी। वहाँ पे आपको जो टिफ़िन खाते हो शेयरिंग करना लिखा था। वो जो भी खाना है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं वो बंटना लिखा था। वो आपका ये बोल सकते हो कि लेखा जोखा था, लेखा जोखा का पार्ट था। तो क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊँ, ये क्या क्या चीज़ें आपको, आप जिस हॉस्पिटल में, या तो जिस हॉस्पिटल में, जिस ऑफिस में आप काम करते हो, उस ऑफिस में आपका जितने दिन दाना पानी लिखा है उतना तय है दोस्तों। उस ऑर्गेनाइजेशन से जितना भी पैसा आना है वो पहले से तय है। उससे ज़्यादा आप कभी भी उधर काम नहीं कर पाओगे, या तो उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं होगा वहाँ पे। यस, कोई ना कोई रीज़न लेकर आप जॉब छोड़ दोगे, या तो कुछ भी हो जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो दोस्तों वो भी तय है, क्योंकि वहाँ पे आपकी कुछ दोस्तियाँ होगी, या तो वहाँ से पैसा आना है, या तो कुछ भी होगा। वो लाइफ के जो इंसिडेंट होंगे वो वहाँ पे आप रहोगे तभी वो चीज़ें हो पाएगी। और वो चीज़ें विधि का विधान के हिसाब से वो चीज़ें होनी लिखी है, इसीलिए आप वहीं पे जाओगे। या तो आपके दोस्त यार बनेंगे, या तो कोई भी इंसिडेंट होंगे, वो दोस्तों सब तय है। तो इतना बारीक संजोग है किस्मत का। और फिर आप मुझसे पूछते हो कि किस्मत में क्या ये सब चीज़ें लिखी थी? दोस्तों किस्मत में हर बारीक सी बारीक चीज़ें लिखी हुई है। यस, बहुत बारीक है ये लाइफ को समझना। अगर आप इसको समझ गए ना तो आप मतलब कभी दुखी नहीं होंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एक मैच दिखाया जाए, लाइव मैच दिखाया जाए, और उसमें आपको बहुत सारा एक्साइटेड होगा कि आपको पता चलेगा कि इसके बाद में क्या होगा, इसको कुछ मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मैच कौन जीतेगा। पर वही मैच अगर मैं आपको बोलूँ कि हाइलाइट्स दिखाऊंगा आपको, तो आप तो एकदम बेफिक्र होंगे। आपको पता है यार ये विकेट अभी गिर रहा है, इसके बाद में पार्टनरशिप होगी, या तो इसके बाद में कौन सा विकेट कब गिरना है, और उस विकेट को कौन बल्लेबाज या कौन गेंदबाज उसको विकेट लेगा, कितना रन खाएगा, और एंड ऑफ द इनिंग्स कितना रन होगा, और वो रन को किस तरीके से चेज़ किया जाएगा। तो हर चीज़ें आपको जब पता होती तो वो एक्साइट नहीं करेगी। तो वैसी लाइफ में अगर आपको इस चीज़ें समझ जाओगे ना, तो दोस्तों आपको कोई भी चीज़ें फिक्र भी नहीं करेगी, और किसी बात का टेंशन नहीं होगा। अगर आपको ठीक होना लिखा है दोस्तों, तो दोस्तों वो कुछ समय के बाद में वो चीज़ें लाइफ में वो ठीक होनी लिखी है। यस, क्योंकि वो समय उतना ही है उसके लिए। उसके आगे के लिए जो लाइफ के जो इंसिडेंट्स है वो अलग तरीके से आने लिखे हैं, तो ही उस चीज़ को ठीक होना है, तभी वो चीज़ें इंसिडेंट आ पाएंगे। अगर आपका ठीक होना नहीं लिखा है तो दोस्तों इसका मतलब है कि वो चीज़ें नहीं लिखी हुई है। तो विधि के विधान के हिसाब से सब चीज़ें तय है, और इस चीज़ को अगर आप समझ जाओगे तो आई गेस लाइफ की कोई भी चीज़ों के ऊपर, कोई डिसीजंस के ऊपर आप कभी भी ये नहीं करोगे। पर एक चीज़ है, क्योंकि ये सब चीज़ों पे दोस्तों इतना पर्दा है, ये जो ऊपर वाले का जो पर्दा है ना, अगर आपको वो पर्दा इसने बनाया है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो दोस्तों इंसान जी नहीं पाएगा, या तो कोई भी जी नहीं पाएगा। तो वो इसकी कायनात को इस तरीके से चलना है, इसीलिए ये सब चीज़ें पर्दा है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि आगे क्या होगा। पर खूबसूरती ये है कि हर चीज़ें फिक्स है। तो दोस्तों सबसे अनोखी चीज़ बताऊं, मुझे भी कैंसर होना तय था, क्योंकि मुझे अगर कैंसर नहीं होता तो मैं आपके बीच में जो अभी वार्तालाप कर रहा हूं वो नहीं होती, और हमारे बीच में मेरे ज़रिए किसी को अगर हेल्प मिल रही है तो वो सब चीज़ें भी तय थी, क्योंकि मैं एक मीडियम बनूंगा। कुछ लोगों का ट्रीटमेंट कहाँ होना है, कुछ लोगों को हेल्प मिलनी है मेरे ज़रिए, तो वो सब चीज़ें दोस्तों तय थी। इसीलिए ही विधि के विधान के हिसाब से सब चीज़ें हो रही है दोस्तों। मुझे कैंसर हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आगे जाके कुछ लोगों को गाइड करना था, या तो जो भी आगे मेरी लाइफ में होने वाला है वो सब चीज़ें तय है। यस, सब चीज़ें तय है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है। यस, किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है। यस, आई होप किस्मत का ये जो लेक्चर था लेक्चर तो नहीं बोल सकते, जो भी मुझे
बताने की कोशिश की है, जो भी चीज़ें मुझे समझ में आई है लाइफ के प्रति। अगर आपको उसमें कुछ भी चीज़ें लगी है सही, तो यार आप उसको ले सकते हो और कुछ चीज़ें आप देख सकते हो अपनी लाइफ में। और फिक्र मत करो, हर चीज़ें तय है, आपका ठीक होना नहीं ठीक होना। मैंने आपको बोल दिया ना कि यार आपके मरने का दिन से लेके आपकी लकड़ियों की चिता से लेकर आपका जो तेल वेल जो भी आना है, हर चीज़ें फिक्स है। इवन जो आपके जनाजे में या तो आपके जो लास्ट जो इंसिडेंट होता है उसमें कितने लोग आएंगे, रोएंगे धोएंगे, वो भी फिक्स है। तो इससे ज़्यादा भी क्या बोलूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।